नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर नूह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे से है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप का आतंक दिखाई दिया है। पिकअप ने 11 लोगों को कुचला, 6 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सफाई कर्मी थे हादसे में शिकार सभी लोग। एक्सप्रेस वे की सफाई करने जा रहे थे सभी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 महिलाओं की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सफाई कर्मी थे हादसे में शिकार सभी लोग। नूह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप का आतंक दिखाई दिया है। पिकअप ने 11 लोगों को कुचला, जिसमें 6 महिलाओं की दर्दनाक मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा सामने आया है। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि मुंबई एक्सप्रेस पर एक दुर्घटना होगी। जो एक पिकअप गाड़ी है जो इनको ले जा रही थी लेबर्स को, उसको एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी कार को, जिसमें 5-6 लेडीज एक्सपायर होगी, 4 इंजर्ड हैं और एक जेंट्स है जो इंजर्ड है। पुलिस एम्बुलेंस द्वारा इंजर्ड को, डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और हमारी टीमें उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। काम तो यह आपने देखा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, और जिसकी ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें कि पिकअप गाड़ी का जो है आतंक यहां पर, जिसमें 6 महिलाओं की मौत बताई जा रही है, 5 लोग इंजर्ड हैं और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा और सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जो सफाई कर्मी थे हादसे में, सभी जो शिकार लोग हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुबेर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुबेर, क्या कुछ जानकारी है? हादसा किस तरीके से जो है सामने आया? जिस तरीके से पिकअप तेज रफ्तार गाड़ी बताई जा रही है, जिसने ये जो है हादसे का कारण बताई जा रही है, लेकिन ये हादसा किन कारणों से हुआ है, क्या कुछ जानकारी? गौरव जी, बात करें हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे जो आज सुबह जो घटना हुई है, एक पिकअप तेज रफ्तार से आ रही थी और पिकअप जो एक कर्मचारी हैं, जो ये सफाई कर्मचारी वहाँ पे अपने सफाई करने के लिए पिकअप से उतरे हैं और पीछे से आई तेज रफ्तार से उन्होंने इनको टक्कर मार दी थी। लेकिन ये जो सफाई कर्मी है, जिसमें 6 महिलाओं की मौत बताई जा रही है, 5 लोग इंजर्ड हैं और इंजर्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो क्या ये लोग जो है पिकअप से उतरे थे, दूसरी पिकअप ने इनमें टक्कर मारी? गौरव जी, ये पिकअप जो इनकी अपनी पिकअप थी जिनको लेकर आ रही थी, वो पिकअप वहाँ उसी पिकअप में से ये उतरी थी। एक पिकअप पीछे से आ रही थी तेज रफ्तार से। हाँ। उन्होंने ये उतरे थे, उतरते ही इनको टक्कर मार दी। कुछ इधर मतलब रोड के दूसरी तरफ चले गए, कुछ जो उतरे हुए थे उनके पीछे से जो तेज रफ्तार से टक्कर हो गई थी। लेकिन हादसे का कारण क्या कुछ बताया जा रहा है? पिकअप क्या चालक जो है गिरफ्तार हुआ है या भागने में सफल हुआ है, उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके का बयान? गाड़ी जो चालक है वो फरार हो चुका है, लेकिन अभी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। जी। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है अगर देखा जाए तो उन जो क्या जो सफाई कर्मी थे उनकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ तरीके से उनको परिजनों से संपर्क हो पाया? जी सर, ये खोडली कला गांव है जी सर, जो वहाँ के रहने वाले हैं। सबकी जो है शिनाख्त हो चुकी है उसमें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुबेर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी से सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान ने मुलाकात की है। सीएम सैनी ने जो है ये मुलाकात करने के बाद में गायक सीएम सैनी के व्यक्तित्व के मुरीद बन गए और वहीं नशे के खिलाफ सीएम सैनी द्वारा चलाए गए नशे के खिलाफ पहल की गायक गुरदास मान ने प्रशंसा की है। इस दौरान गायक ने संत कबीर कुटीर में मिलने आए लोगों का भी अभिवादन किया।
टाइम देने और वक्त देने। मैं जनाब सीएम साहब सैनी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इसके लिए, इसलिए कि उन लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम जो पक्के तरीके तक सच्ची नीयत से सच्चे मन से शुरू किया उन लोगों ने, इसके तरफ ध्यान देना और नशे से मुक्त करने के लिए उन लोगों ने मतलब जो इन दिनों में एक नया गीत भी, नशा मुक्त हरियाणा और दूध दही का खाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर और धर्मशाला की तरफ से आयोजित डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की और इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविदास मंदिर और धर्मशाला में अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के मंदिर में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और पूजा अर्चना की। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस साल में बाबा साहेब के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। समारोह में पहुंचने पर संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। हमने संत महापुरुष विचार प्रसार समिति वो बनाई हुई है। उस योजना के माध्यम से हम महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और मुझे गर्व है अब की बार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर देश के संसदीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक विकसित भारत को गति देने के लिए 2 स्थानों के ऊपर आए हैं। ये दिन उनको समर्पित रहा है और बड़ी परियोजनाओं इस हरियाणा प्रदेश को समर्पित की है। बड़ी खबर का रुख करते हैं महेंद्रगढ़ से। बड़ी खबर है जहां पर जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल देखने को मिला है। कलयुगी पोते ने की दादा की हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। लंबे समय से ये परिवार में विवाद चल रहा था। बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से परिवार में विवाद था और उस विवाद की वजह जमीन और जिससे कि रिश्तों का कत्ल यहां पर देखने को मिला है। कलयुगी पोते ने दादा की हत्या कर लंबे समय से परिवार में विवाद था जमीन को लेकर और उस जमीन के विवाद के चलते रिश्तों का कत्ल एक बार फिर से यहां पर रिश्ते तार होते नजर आए। कलयुगी पोते ने तेजधार हथियार से जो है दादा को मौत के घाट उतार दिया। देखिए पता लगा कि ये जो रायमा केसी है पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से एक मर्डर का केस ही हो सकता है। तो इसमें हमारे जो कैजुअलिटी के डॉक्टर हैं डॉक्टर राज, उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए इसको मेहंदगढ़ रेफर किया है। क्योंकि मेहंदगढ़ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं तो सबका पोस्टमार्टम मेहंदगढ़ करवाया जाएगा। नहीं हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है जिनका, वो मेहंदगढ़ में है नॉर्मल नहीं। अभी फोर्स सैंक्शन की नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिसार में आज कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान का झंडा फूंका और मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि इस अवसर पर उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने जो है कहा कि शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों का यह फेल्योर है और पुलवामा हमले के दोषियों का अभी तक सरकार पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी इस समय कहा है कि हम सरकार के फैसलों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान की शे पर आतंकवादियों द्वारा जो पहलगाम के अंदर निहत्थे लोगों की जो हत्या की गई है उसके विरोध के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूका है।
सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि सभा की, शोक प्रकट किया, श्रद्धांजलि दी। और मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जैसे 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उस समय देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 2 टुकड़े करने का काम किया। 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर फतेह प्राप्त की और अलग पाकिस्तान के अंदर 2 टुकड़े करके अलग बांग्लादेश बनाने का काम किया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, हमारे लगभग 28 नागरिक उसके अंदर शहीद हुए, मारे गए हैं। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उस परिवार को जिनके घर से जो है शहीद हुए हैं आतंकी हमले में हमारे साथी, उन परिवारों को भी सांत्वना देता हूं। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की, चाहे बीजेपी की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, वो इसके अंदर फेलियर रही है। जो भारत की इंटेलिजेंस है, जो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की जो टीमें काम करती है, उन सब का फेलियर रहा। इसी प्रकार से पुलवामा हमले में हुआ, हमारे जो है 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। पहलगाम में निहत्थे लोगों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल है। देश भर में जगह जगह लोगों के बीच में जो है आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से आतंकवाद को पनाह देने वाले देश का नामोनिशान मिटाने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के जैकमपुरा स्थित जो है कन्या वैदिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है और स्कूली छात्रों की माने तो पहलगाम में कायरों ने जो हरकत की है वह बर्दाश्त से बाहर है। धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारने वाले को उनके घर में घुसकर जवाब देना चाहिए। आज ये आक्रोश थी, जो पाकिस्तान एक आतंक देश बन चुका है, सारी दुनिया इसको समझ रही है, जान रही है, परंतु कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आतंक देश बन चुका है पाकिस्तान, उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको रहना नहीं चाहिए, कोई औकात नहीं है उसकी, उसको खत्म करना है हमने। ये हमारी जो आज हम रैली निकाल रहे हैं, हमारा केवल और केवल उद्देश्य यही है। इसमें इतना आतंक फैला रखा है, बेगुनाह जो यात्री पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवार सहित, उनके परिवारों को जाड़ दिया। ऐसे लोगों को हमने अब पालना नहीं है। सब लोगों को विदित है कि पहलगाम जो श्रीनगर कश्मीर का एक जगह है, उसके ऊपर 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि हमारे हिंदू भाइयों को पहचान करके उनके कपड़े उतरवा करके उनकी पहचान की गई और गोलियों से भुना गया। अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, नहीं तो हम जो है बहुत कमजोर पड़ते जाएंगे और ये जो जिहादी है, जो गुलाम है, वो हमारे सिर पर चढ़ते जाएंगे। जो हमारे आतंकवादी दुर्दांत आतंकवादियों ने जो हमला किया है, कई परिवार उजाड़े हैं, धर्म को पूछ भर उजाड़े हैं। अब उस आतंकवाद का विनाश होना चाहिए, पूरी तरह विनाश होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करने के लिए आज ये रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। उसके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान का और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से विनाश हो। लोग एकत्रित होकर एक ही आवाज और उठाते हुए कि आतंकवादियों का पूरी तरीके से विनाश होना चाहिए और आतंकवाद का खात्मा अब निश्चित तौर पर भारत सरकार को यहां पर कड़े कदम उठाते हुए करना चाहिए। और जिस तरीके से नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से निहत्थे लोगों पर गोलियों के रूप में बरसाई गई और उसको जो है जवाबी कार्रवाई देते हुए यहां पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता, और जिसको लेकर जो है लोग जगह जगह हाथों में बैनर लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पूरे देश भर में
देश भर के लोगों के बीच जो है गुस्से का उबाल जो जिस तरीके से लेता नजर आ रहा है, वो अपने अपने तरीके से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से मांग भी करते नजर आ रहे हैं। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जहां 26 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, वहीं इस घटना को लेकर पूरे देश में भारी रोष है। और रतिया में भी आज सभी संगठनों के लोगों ने शहर के बाजार बंद करने का ऐलान किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया। बता दें कि 900 से लेकर 1100 तक लोगों की दुकानें बंद की गई हैं। जी 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने वहां पर देश का जो स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने वहां जो हिंदू भाई, कोई गुजरात से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई हरियाणा से था, अलग अलग प्रदेशों से हमारे भाई वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, मस्ती करने के लिए वहां गए हुए थे। उन लोगों को घेर कर इन इस्लामिक आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। नाम पूछकर इस घटना के विरोध में पूरे देश में रोष पाया जा रहा है। हर हिंदू के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में दर्द है। ऐसा है, ये पुतला केवल पुतला नहीं फूक रहे हैं, ये एक शुरुआत है राष्ट्र रक्षा की, धर्म रक्षा की। मैं विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टीम की ओर से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो हमला किया है, इन्होंने अपनी ताबूत में कील ठोकी है। जिन्होंने धर्म पूछ करके, पंथ पूछ करके, मजहब नाम पूछ करके, और जब उनको फिर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पेंटे उतार करके इतनी नीचता इन्होंने की कि हमारे किसी को नंगा करके देखा कि ये खतनाधारी है कि नहीं है, और उन्होंने हिंदुओं को मारा है। और हिंदुओं को जो 26 या 28 हिंदुओं को मार करके उन्होंने अपनी ताबूत में कील ठोकी है। अब हिंदू नौजवान घर से निकलेगा और नाम पूछ करके, पंथ पूछ करके अपना सब आर्थिक काम भी करेगा, खरीदारी भी वो पूछ करके करेगा। पिछले दिनों पहलगाम में जो दर्दनाक मौत हमारे हिंदुस्तान के साथियों को दी गई है, उसके लिए हम सभी जाने आज नागरिक एकत्रित होकर उनके जो सैनिकों के प्रमुख हैं उनका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, देश की रक्षा करने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए तो हमारी सेना काफी है, लेकिन हमारे निज स्तर पर निपटने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो ये नहीं पूछते ये किस बिरादरी का, वो ये पूछते हैं कि वो हिंदू। उधर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले शुक्रवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभागार में आरपीआई द्वारा आयोजित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी, अब आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगी। इस सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। सैनिक राज्यों के जो रूल्स आए थे उनके ऊपर भयाड़ हमला जो है, इनको कोई मतलब जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ये बेवकूफ लोग थे, जिनके पास हिम्मत नहीं है ऐसे गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को, मतलब जो जिसका कोई मतलब वहाँ। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 4 युवकों ने दहशत फैलाने के लिए खुलेआम फायरिंग कर दी। इस दौरान आरोपियों ने एक युवक को जान से मारने की धमकी भी दी और घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस प्रशासन सख्ती में आया और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है जी, भोजावास में एक पड़ोस में उनके जो कंप्लेंट दिए हैं, वो परिवादी हमारे पास कंप्लेंट सूचना मिली तो हम वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने फायर की हवाई फायर दहशत फैलाने के लिए। भिवानी की चारा मंडी की गेट पर मृत मिले युवक के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने शराब पीते समय जो है हुए झगड़े के चलते युवक की हत्या की है।
मृतक को रात भर ऑफिस में रखकर मारपीट की गई और बाद में शव को चारा मंडी के गेट पर फेंक दिया गया। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों डाबर कॉलोनी निवासी जॉनी और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। दोनों ने सलमान के साथ मारपीट की थी और जिससे उसकी मौत हो गई। आज सलमान पुत्र ईद मोहम्मद एक जवान युवक की चारा मंडी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने पर एफआईआर नंबर 161/2025 थाना शहर भिवानी में दर्ज। खबर हिसार से है, जहां हथियारबंद 6 बदमाशों ने पंप कर्मचारियों से 40,000 रुपए लूटे। बता दें कि पंप मालिक के अनुसार घटना के समय पंप पर 4 कर्मचारी मौजूद थे और पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को दी और आजादनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हिसार के प्रधान राजकुमार सलीमगढ़ ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधि एसपी हिसार से मिलकर लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। पलवल के गदपुरी गांव के समीप खेतों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लगा है। वहीं मौके पर पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद रही हैं और आग को बुझाने की कोशिश की गई और ऐसे में लगभग 10 एकड़ गेहूं के अवशेषों में आग लग गई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के निर्देशानुसार जिला के तोशाम उपमंडल के गांव डाणी वीरन में देर रात आयोजित जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम में जिला भिवानी और हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए सामाजिक बुराई प्रथा के मिटाने के लिए एक सार्थक कारगर संदेश दिया है। डीसी महावीर सिंह कौशिक की कुप्रथा पर चोट की गई है और ऐसे में दूसरी ओर तमाम गणमान्य ग्रामीणों ने भी दोनों हाथ उठाकर गांव में बहुओं को अपनी बेटियों के समान मानते हुए गांव में पर्दा प्रथा को दूर करने का प्रण लिया गया है। इस पर उपायुक्त ने सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया और कहा कि गांव डाणी वीरन द्वारा लिया गया यह संदेश प्रदेश भर की महिला सरपंचों के साथ साथ देश भर की अन्य महिला पंचायत प्रतिनिधियों में जाएगा। प्रशासन की ओर गांव बिघावली में रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और रात्रि ठहराव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने ग्रामीणों द्वारा रखी गई प्रत्येक समस्या की गंभीरता से सुनवाई करते हुए उनका समाधान किया। उन्होंने मौके पर ही समस्या के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र की स्वयं से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शांति के लिए आज इस रात्रि ठहराव के प्रोग्राम में लगभग 34 कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जिनमें से 50% कंप्लेंट्स का तो अभी रिड्रेसल कर दिया गया है। बाकी कंप्लेंट्स को आने वाले समय में उनका रिड्रेसल कर दिया जाएगा। सर, सेम की समस्या ज्यादा सामने आ रही है, उसका क्या समाधान है? जी, इसके लिए हमने अखील एरिया के काफी गांवों के लिए कंसोलिडेटेड प्लान बनाया है। अगली बार उसमें इसमें बिघावली। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते लू का कहर जारी है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और बुखार जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें। देखिए, जैसा आप जानते हैं गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है और पारा लगभग 40 के आसपास आ रहा है। इसको देखते हुए जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, ज्यादातर डायरिया के पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है, लू जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा, डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स हैं, वो आ रहे हैं लगातार हमारे पास। वॉमिटिंग से आ रहे हैं पेशेंट्स, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ सफलतापूर्वक किया जा रहा है और जब वो ठीक हो रहे हैं तो उनको हम एडवाइस देके भेज रहे हैं। नंबर 1, आप अपने पूरे कपड़े सूती कपड़े डाल के रखिए, पानी भरपूर पीजिए।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।